बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन बोनलेस हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल से बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपको रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बढ़ के इसका जायका मिलेगा। ये फरमाइश है आसिफ सलीम की। उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट वाली आप चिकन बोनलेस रेसिपी दें, तो आप सब के लिए हाजिर है। आप सब ट्राई करना और बताना कि कैसी लगी ये आपको रेसिपी जब आप ट्राई करोगे, जो कि हम घर के मसालों में तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल से चिकन बोनलेस हांडी। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो मत परेशान हो, क्योंकि ये बन जाएगा फ्राई पैन में या किसी भी बर्तन में आप बना सकते हो। छोटी हांडी है तो आप उसमें डिश आउट कर सकते हो। मसला ही नहीं कि आप परेशान हो कि हमारे पास तो ये बर्तन ही नहीं। तो शुरू करते हैं। चिकन बोनलेस मैंने लिया है, पूरी ब्रेस्ट है और क्यूब में कटी हुई। ज़रा पीस बड़ा होना चाहिए। छोटे पीस होंगे ना तो वो पकाते पकाते तो ज़रा टूट भी सकते हैं, तो इसलिए मैंने ज़रा बड़े पीस लिए। आप भी बड़ा ही पीस लीजिएगा, इससे आपके वो जो जैसे आप हांडी तैयार करेंगे तो उस देखने में भी वो अच्छी लगे और टूटे भी ना। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो आगे मैं बताती हूँ कि क्या करेंगे। ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, उसे मैंने बॉईल कर लिया और इसे मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने पीस लिया है, जो इसका पानी था वो भी इसी के अंदर ही रहा है और पिस गया है प्याज बहुत बारीक सा। ये पूरी कुक है प्याज, तो इसकी फिक्र नहीं कि इसे भूनना है या कुछ करना है। तो ये प्याज है हमारी बारीक सी। तो दो टमाटर लिए मैंने, बड़े साइज के टमाटर थे, उन्हें पकाया, उन्हें पका के तो उन्हें मैंने पीस लिया है। उससे भी मैंने प्याज ही की तरह पीसा जैसे कि मैंने प्याज पीसी है। थोड़ा सा पानी शामिल किया और पीस लिया। ये मेरे पास है पैन। आधा कप ऑयल लिए, घी भी ले सकते हो और ऑयल भी, कोई भी जो आपको रिक्वायर्ड हो। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। कुछ लोग बाद में ऑयल डालते हैं, तो पहले डाल लेंगे ना तो इसमें चिकन का जायका आपको बहुत मज़े का लगेगा। अच्छी सी उसकी स्मेल आएगी, जो एक नागवार सी उसकी स्मेल चिकन की होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आपको आएगी। तो आप पहले ऑयल लें थोड़ा सा, जैसे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और ये हल्का सा ही गर्म किया ना, तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी। चिकन को मैंने इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो। जैसे कलर चेंज होगा, वाइट हो जाएगा चिकन, तो उसमें फिर बाकी मसाले डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने चिकन को फ्राई किया है। चिकन का कलर हल्का हल्का सा बदल रहा है। ये थोड़ा और जैसे ही बदला तो मैं इसमें मसालों की तैयारी करूँगी। ये जो प्याज हमने पीसी थी वो इसमें गई। पानी इसमें हरगिज नहीं आपने डालना, क्योंकि पानी, प्याज का पानी, दही का पानी, बुलाई इसमें मैं डालूँ, जो घर के दूध की बुलाई होती है वो मैं इसमें डालूंगी। क्रीम इसमें डलती है, लेकिन अगर आप क्रीम डालना चाहे तो आप क्रीम भी डाल सकते हो। जैसे मैंने प्याज इसमें डाली है ना, तो थोड़ा सा मैंने इसे चम्मच चलाया, थोड़ा सा पकाया, ज़्यादा नहीं। टमाटर का पेस्ट लिया इसमें। ये भी सिंपल टमाटर मैंने बॉईल किए छिलकों समेत और पीस लिया, आपके सामने है। कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये है नमक हस्बे जायका, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और ये है काली मिर्च पिसी फ्रेश, ये अभी नहीं डालूंगी, ये मैं डालूंगी बाद में। अगर पहले डाल दे तो कलर इसका, जो हमारी हांडी है ना, तो उसका ब्लैकिश होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है हमेशा। जो काली मिर्च डालें ना आप, कुटी डालें या आप पिसी डालें, तो ज़रा एंड पे डाल दें तो कलर भी अच्छा आएगा और उसकी खुशबू और जायका भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा काली मिर्चों का ख़ास तौर पे। और इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। मैं तमाम इसे पका चुकी हूँ, टाइम जितना शुरू से लेके अब तक मीडियम फ्लेम पे है ये। और ये है हल्दी 1/2 टी से कम। अब जैसे ही इसका पानी हल्का सा ड्राई होगा तो इसमें दूसरे मसाले जाएंगे। पानी इसमें हल्का ड्राई भी होगा, जो मसाले डाले हैं वो भी ज़रा अच्छे से पकेंगे और ऑयल ऊपर आएगा, तो बाकी दूसरे काम हम करेंगे जो इसमें दूसरे मसाले हैं। ये इसमें मैं सिरका डाल रही हूँ 1 टीस्पून, बल्कि 1/2 टेबल स्पून आप समझ लें कि मैंने इसमें सिरका शामिल किया। इसके चिकन हमारा टूटे ना। जब भी चिकन बनाओ थोड़ा सा आप सिरका ज़रूर शामिल किया करें चिकन के साथ, चिकन टूटता नहीं है। ये जैसे ही ऑयल आया है नज़र, आपको भी नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये चिकन फुल तैयार हो चुकी है। आखिरी चीज़ें डालेंगे इसमें। दही लिया मैंने 1/2 कप। ये है काली मिर्च जो मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं अब शामिल कर रही हूँ। दही से पहले मैंने ये काली मिर्चें की और आधा कप इसमें दही डाला मैंने इसे, और चूल्हा मैंने हल्का कर दिया। और ये है आधे कप से कम मलाई। क्रीम डालना चाहे आप इतनी क्रीम डाल लें, ये आपकी मर्जी है। मैं
घर में जो चीज़ें थी मैं उसी से ही आपके सामने ये सारी रेस्टोरेंट स्टाइल जो बोनलेस चिकन हांडी तैयार करूँगी। तमाम चीज़ें घर से ही हमारे निकलेंगे और वो बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये हांडी बनेगी। हांडी में तो नहीं बना रहे, लेकिन हांडी एंड पे आपको मैं दिखाऊंगी, मैं डिश आउट करूंगी। अगर आप ऐसे ही बोल में निकाल लें तो आपकी मर्जी है। अब मैं ढक रही हूँ, तमाम टाइम मैंने इसे ढका नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ऑयल नज़र आया है, अच्छा सा इसका मसाला, इसकी ग्रेवी आप कह सकते हैं, ये ग्रेवी वाली हांडी होती है। इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है, मसाला कम होता है। ग्रेवी का मतलब कि मसाले से ज़रा लिक्विड सा हो तो वो ग्रेवी बनती है। तो हरी मिर्च, अदरक डाल दिया, हरा धनिया थोड़ा बहुत। लास्ट में मैं इसे मेथी हाथों से क्रश करके डाल दूंगी, 1 टीस्पून। ये भी इसके लिए ख़ास है कि इसमें जाती है मेथी। मीडियम फ्लेम से मैंने कम अब फ्लेम कर दिया है, इसलिए कि अब तैयार है तो ज़रूरत ही नहीं है फुल इसे रखने की। ऑयल भी अच्छा सा ऊपर आ चुका है, अच्छी खुशबू आ रही मज़ेदार सी। और ये है चाइना नमक। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, रेस्टोरेंट स्टाइल में ये डाला जाता है, मैं भी डाल रही हूँ। अक्सर मैं कोई ना कोई किसी भी रेसिपी में मैं जिसमें ज़रूरत हो ना मैं डाल देती हूँ। अगर आपको मना है या आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालें, लेकिन जायके में हल्का सा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये है रेस्टोरेंट स्टाइल, तो मैं इसमें शामिल करूँगी। आप भी करेंगे तो आपको वही जायका मिलेगा। पीसीस देखने चिकन के क्यूब जो मैं आपको दिखा रही थी टूटे भी नहीं है, और पक के भी ना इसका ज़रा जो साइज़ है ना छोटा होता है। अगर और छोटा होता तो बिल्कुल आपको नज़र ही नहीं आते और टूटना भी शुरू हो जाते हैं। टूटे इसलिए नहीं है कि इसमें सिरका भी हमने शामिल किया है। बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई करनी है। जिन्होंने फरमाइश की है वो ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट में आके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, पकाई और खाया तो कैसे लगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मैंने हांडी पहले से गर्म की थी, गर्म करके इसमें डाली तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है और खुशबू एकदम उभर के आती है। अगर आपके पास ये हांडी है तो पहले इसे फुल गरम करें और इसे डिश आउट करेंगे तो बहुत ही जायका आपको मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी हर नई आने वाली वीडियो, रेसिपी और रेमेडी भी अक्सर मैं देती हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आती है। उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।